हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह टोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो जो है अपना सिर्फ वो एक टॉपिक के ऊपर है कि हम एग्जाम के अंदर कैसे अपने पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्योर करें। इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं अभी तक। तो इंग्लिश में हम अपने मार्क्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम कैसे अपना जो पासिंग मार्क्स है इनको अचीव कर सकते हैं। तो बेटा, सबसे बड़ी बात कि हमने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी है, जो भी हुआ ठीक है, कितना याद किया हमने, क्या नहीं किया, क्या किया, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन अभी जो टाइम है ये हमारे लिए इतना क्रूशियल है कि इस टाइम के अंदर हमें बिल्कुल अटेंटिव होके जो हमारा एग्जाम टाइम पीरियड है 5 फरवरी से लेकर जो अपना लास्ट पेपर होने वाला है वहां तक के टाइम पीरियड में हमें किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए। बाकी अदर पेपर जो बच्चे उनके लिए भी आप इन स्ट्रेटेजी को लागू कर सकते हैं ताकि आपका मार्क्स जो है वो सुधरे, आपको अच्छे मार्क्स आए। मैं इस वीडियो को 4-5 पॉइंट के ऊपर अपना जो मूड देखने वाले हैं मेन, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम अपने जो पासिंग मार्क्स है इनको हम सिक्योर कर सकते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे फियर्स रहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। स्पेशली इंग्लिश को लेकर तो बहुत ही ज्यादा होता है। वो बोलते हैं कि सर एक मुश्त हम गणित से तो डील कर लेंगे, मैथ्स में तो हम कैसे ना कैसे करके पासिंग मार्क्स ले आएंगे, लेकिन इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर ये हमारी मदर टंग नहीं है, हम इसमें मन से बना के कुछ नहीं लिख सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इन सारे पॉइंटों को हम देखने वाले हैं आज कि क्या करना चाहिए हमें एग्जाम में और क्या नहीं करना चाहिए। कैसे हमें अपने जो हमारे पास 5 दिन की छुट्टियां बेटा, 19 को हमारा पेपर है और 5 दिन की छुट्टियां हमें उस पेपर से पहले मिल रही है। तो बहुत ही काफी टाइम हमें मिल रहा है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। और अगर मैं बात करूं कि अभी 12th का पेपर हुआ है, आज ही मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय मैंने आज जो पेपर मैंने देखा है 12th का, मैं सेंटर पर ही था जहां पर एग्जाम हो रही है। बच्चों के क्या डाउट्स रहे उन सबको देखा मैंने। इसके बाद जब वो एग्जाम देकर आए तो इसके बाद उनके पेपर में क्या क्या इश्यूज रहे, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, कैसा पेपर आया था, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि पेपर जो है ना वो काफी इजी बनाया गया था। बच्चों की जो एक्सपेक्ट थी, सोच रहे थे कि लेवल का पेपर आएगा, हो सकता है इंग्लिश का पेपर जो है वो डिफिकल्ट आए या आउट पेपर आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हर बार एग्जाम में होता है कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो आउट जाता है। पिछली बार भी फिजिक्स का पेपर बहुत सारे बच्चों के लिए समस्या का विषय रहा था, 12th की बात कर रहा हूँ मैं। तो सोच रहे थे बच्चे की इस बार भी पेपर हो सकता है कोई ना कोई पेपर आउट जाए और कहीं ऐसा नहीं हो अपना इंग्लिश का ही चला जाए। तो बिल्कुल इसके विपरीत पेपर बनाए, काफी ईजी पेपर बनाया था उन्होंने। और आई होप कि अपना 10th का पेपर भी काफी ईजी बनेगा। जो हमने साल भर याद किया है उन्हीं में से आना है और कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि हमें अभी करना क्या चाहिए। बेटा, जितने भी पेपर हमारे हो गए हैं, हमें सबसे बड़ी बात की पहले तो पॉजिटिव रहना। ठीक है, हमें हमेशा यह सोचना है कि भाई हमने जो किया है वो बहुत बढ़िया किया है, हमने जो याद किया था, हमने जो पढ़ा है वो बहुत बढ़िया है, हमारा पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। ये माइंडसेट हमारा हमेशा होना चाहिए। क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जो ना ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये हमें अंदर से पॉजिटिव इंट्यूशन देगा और ये पॉजिटिव इंट्यूशन ही होंगे हमारे लिए हेल्पफुल, जो हमारे अच्छे मार्क्स को हमें दिलवा सकते हैं एग्जाम में। जो भी हमारे कंसर्न मार्क्स है, जो हम सोचते हैं, जो हमें हमारा डिजायर्ड रहता है ना कि भाई हमें इतने मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स तक जाने के लिए हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको कि अभी एग्जाम टाइम पीरियड में हमें क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव रहना है। कैसे भी रहो आप पॉजिटिव रहो। कैसे रहोगे मतलब कुल मिलाकर हमें ये सोचना है कि हाँ, हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, हमारी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे चल रही है, जो हमने याद किया है वही एग्जाम में आएगा और कुछ नहीं आएगा। एग्जाम देने से पहले यही सोचो। ठीक है। अच्छा, इससे पहले 1-2 पेपर हो चुके होंगे, हमारे 3 पेपर हो चुके होंगे, चौथा पेपर अपना इंग्लिश का है। तो उसमें ये सोचो कि जो हमारे पेपर पहले हो गए ना, तो उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना हमें। जो हो गया वो हो गया, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हमारे अच्छे मार्क्स आए तो बढ़िया है, अगर हमारे किसी पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, तो अभी हमें उसका लोड नहीं लेना है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ गया या इसमें अच्छे नंबर नहीं आए। तो ये बिल्कुल माइंड में हमें नहीं लाना है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो हमारे सामने उसको हमें देखना है। हमारे सामने अभी है सिर्फ इंग्लिश का पेपर, कैसे हम इसमें अच्छे मार्क्स को लाएंगे इसको हमें देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात कि पॉजिटिव रहो, अच्छे फ्रेंड्स के साथ में रहो, जो हमें पॉजिटिव करे, हमें मोटिवेट करने का काम करे, उनके साथ में रहो, तो हमें भी एक अंदर से मोटिवेशन फील आएगा, अंदर से हम थोड़ा अच्छा फील करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि हमें मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा ही होगा। हम सोचेंगे वो हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि प्री प्लानिंग की, ये मैटर क्या होता है बेटा। प्री प्लानिंग मतलब जब हम कोई भी गेम देखते हैं, स्पेशली हम क्रिकेट को देखते हैं, तो हर एक इनिंग से पहले पूरी टीम मिलकर क्या करती है, गेम प्लान बनाती है कि हमें कैसे अपने गेम को खेलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी प्लानिंग हमें बनाई जाती है। कैप्टन जो होता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि वो क्या करे, टीम के लिए प्लानिंग बनाए। तो बेटा हमें भी क्या करनी है, प्री प्लानिंग करनी है। हमें अपने पेपर से रिलेटेड प्री प्लानिंग करनी है। दैट मीन्स हमारा पेपर जो इंग्लिश के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है। इन 75 मार्क्स के अंदर आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए 25 नंबर।
ठीक है, 25 से आप पास हो जाओगे। और आपको टारगेट रखना है समथिंग समथिंग 35 का। कितने का रखना है? 35 का। क्योंकि हो सकता है अगर हम 35 मार्क्स के आसपास का टारगेट रखेंगे तो हम 25 से कम तो लाएंगे ही नहीं, है ना। ये हमारा होना चाहिए कि हमें 35 तक का हमें देखना है 75 के अंदर से। अब इसके लिए प्री प्लानिंग में यूं होता है कि हमें ये देखना है कि हमारे सिलेबस में पूछा क्या जाएगा, हमारे पेपर के अंदर आएगा क्या क्या, और कितने कितने वेटेज का रहेगा, कितने कितने नंबर का क्या क्या पार्ट रहेगा, उसको देखो आप सबसे पहले। सबसे पहले जो अपना 10 नंबर का क्या रहता है बेटा? अनसीन पैसेज रहता है। मैं लिख देता हूँ अनसीन पैसेज, यानी यूपी लिख देता हूँ, ठीक। इसके बाद क्या आता है बेटा? जस्ट अनसीन पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 4 नंबर में आता है बेटा नोट मेकिंग, ठीक है। तो नोट मेकिंग का मैं एन लिख देता हूँ, ठीक है। नोट मेकिंग आता है। जस्ट उससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे लिए भाई अपना राइटिंग सेक्शन आ जाता है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में हमें एप्लीकेशन पूछता है, वो एक पैराग्राफ ऐसे पूछता है वो, और एक पिक्चर कंपोजिशन पूछता है। तो ऐसे करके एप्लीकेशन जो आती है हमारे लिए 4 नंबर की, ठीक है। इसके बाद अपना 5 नंबर में ऐसे या फिर हम पैराग्राफ लिख देते हैं। तो इन दोनों में से कुछ एक आएगा, ऐसे दोनों ही ऑप्शन में आएंगे, ऐसे या फिर पैराग्राफ, दोनों में से हमें कुछ एक अटेम्प्ट करना है। ये रहेगा 5 नंबर में। और 3 नंबर में रहेगा बेटा अपना पिक्चर कंपोजिशन, ये रहता है। इसके बाद बेटा आगे बात करती है तो हम 10 नंबर की क्या आ जाती है बेटा? ग्रामर आ जाती है। ये बेटा पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है। और ये है बेटा ग्रामर, ठीक। 10 नंबर की ग्रामर आ जाती है। इसके जस्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो अपना आ जाता है 3-3 नंबर में 2 एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं। एक्सट्रैक्ट यानी बुक के ही पैसेज रहते हैं, वो हमसे पूछे जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एक्सट्रैक्ट, ये एक्स लिख देते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोज में, पोएट्री में और सेकंड बुक्स में, इन सबसे मिलाकर हमें ओवरऑल 29 नंबर के क्वेश्चन आंसर हमसे पूछता है। इसका यूं जो अपना क्वेश्चन मार्क नंबर जो है वो डिवाइड होता है कि अपना 6 नंबर के तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन जो अपने 2-2 नंबर के प्रोज में से पूछते हैं बेटा। जो हमने अभी सीरीज में 45 क्वेश्चन आंसर डील किए, उनमें से 6 क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद बेटा अपने 2-2 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पोएम में से शॉर्ट में, और फिर 2-2 नंबर से अपना जो सेकंड बुक है उसके शॉर्ट में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कितने हो गए बेटा? 6 दूनी 12 नंबर तो इसके हो जाते हैं, और 2 दूनी 4 नंबर इसके, और 4 नंबर इसके, ये हो गया। इसके बाद 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रोज में से, एक पोएम में से, और एक सेकंड बुक में से। तो मैं लिख देता हूँ 3 into 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा 9 नंबर के। तो ऐसे करके हमारे 29 नंबर के जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और इसके बाद एक और पार्ट होता है बेटा अपना एमसीक्यूज, 4 नंबर का होता है बेटा एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये अपना पूरा पेपर रहता है। अब मैं बोल रहा था बेटा प्री प्लानिंग, तो ये प्री प्लानिंग क्या है? तो हमें यूं सोचना है कि बेटा इन सारे मार्क्स में से हमारे लिए सबसे इजी क्या है, इनमें से फाइंड आउट करो कि इन सारी चीजों में से आप सबसे इजी क्या डील कर लोगे, उनको टारगेट बनाओ। तो आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जब हमारे पास छुट्टियां होगी, जब हम घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, तो पहले 1 by 1 उन्हीं पार्टों को हम कंप्लीट करेंगे। हमें जाना है 35 तक, उन्हीं पार्टों को हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे कि हम कैसे करके 35 तक पहुंचे और क्या क्या चीजें हमारे लिए बहुत ही ईजी बनने वाली। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो अपना नोट मेकिंग आता है इसको सबसे पहले डील कर ले। बेटा होता क्या है, इसमें कुछ नहीं करना होता है नोट मेकिंग में। क्यों? क्योंकि ये 4 नंबर का होता है बेटा। अगर आपने सिर्फ फॉर्मेट फॉलो कर दिया है, किस टाइप से हमें नोट मेकिंग को बनाना है, उसका अगर फॉर्मेट ही फॉलो करके आ गए तो आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका टाइटल से निकल गया है तो आपको 1 नंबर उसका मिल जाएगा। तो बेटा आप इसको कैसे भी अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको। अटेम्प्ट करने का तरीका बेटा मैं एक नोट मेकिंग के ऊपर वीडियोस बना दूंगा, उसको आप देख लेना। हमें करना कुछ नहीं, उसका फॉर्मेट जो उसको फॉलो करना है, किस फॉर्मेट में हमें नोट मेकिंग को बनाना है। इसके बाद पॉइंट की बात यूं होती है कि आपको जैसा बनाना है वैसा बना के आ जाओ आप, फिर भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि हमने उस पैसेज के अंदर से लिखा है, जो काम की बात है वही लिखी है, इसलिए इसमें आपको नंबर मिल सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको 3 नंबर तक यहां से मिल सकते हैं। तो आप सबसे पहले 2, 3, 4, 5 पैसेज जो इसको अटेम्प्ट करिए। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसके अंदर से अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को देखिए, और घर पे आप सिर्फ इसको अनसीन पैसेज को बनाइए। जैसा आपको बनाना रहा वैसा बनाइए, मेरा वीडियो देख लेना, उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कैसे हमें बनाना है, ठीक है। तो ये कर लेंगे, 3 नंबर यहां से हो जाएंगे। अब जस्ट इसके आगे में चलूं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड टाइप में क्या करो कि ये जो एक्सट्रैक्ट आते हैं ना अपने बुक के, इनको अटेम्प्ट करो घर पे ही, ठीक है। होता क्या है कि इसके अंदर भी बहुत ही इजी मैटर होता है, जो हमारे पास है अपना पैसेज, उसी के अंदर से हमारे नंबर आ रहे हैं और उसी को हमें पढ़ना है, उसी के अंदर से फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी होता है। एक्सट्रैक्ट में तो और भी कुछ नहीं करना होता बेटा, आपको सिर्फ लाइनें पढ़नी है। उन लाइनों से अगर 6 नंबर के एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं आपके 4 मार्क्स, कितने नंबर बेटा? 4 नंबर। आपको 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सिर्फ लाइन से लाइन हमें मैच करनी है, अपना पैसेज की लाइन और अपना जो क्वेश्चन की लाइन, इन दोनों को मैच करके हमें आंसर को टिक लगा देना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट के ऊपर भी मैं भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, तो आपको इसके ऊपर भी मेरा वीडियो मिल जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसी शॉर्ट ट्रिकों के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आसानी से आपके
जो मैं आपको टारगेट नंबर बता रहा हूँ 4 नंबर, ये आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आप इसको डील करिए। ठीक, ये 2 टॉपिक हो गए हमारे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें सोचिए और हम क्या करेंगे। अब मैं ले जा रहा हूँ आपको राइटिंग सेक्शन के ऊपर। ठीक है बेटा, एप्लीकेशंस लिखना। ठीक है, हमारे लिए एप्लीकेशन आनी ही आनी है, इन्हीं में से आपका बैठ जाएगा। अगर पेपर इजी बनेगा तो हमारे पास जो 3 एप्लीकेशन बनती है बेटा, एक एसएलसी की, एक बुक बैंक की और एक सीक्लिव की, ये सारी एप्लीकेशन जो है एक ही फॉर्मेट से हमारी बन जाती है। तो ये 4 नंबर का पार्ट होता है। तो हमें यहाँ पर अपना जो है फोकस लगाना है कि ये 4 नंबर हमारे नहीं जाने चाहिए, इसमें से कम हमें 3 नंबर आ जाने चाहिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ जहां हमें फोकस करना है, जितने नंबर हमें कवर करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं पैराग्राफ राइटिंग और अपना जो पिक्चर कंपोजिशन। तो पिक्चर कंपोजिशन में आपको फोटोज मिलेगा, एक उसके ऊपर एक टाइटल की लाइन मिलेगी, उस टाइटल की लाइन और उस फोटो को देखकर टाइटल की लाइन लिख के कुछ 2-3 बातें और बना के आपको लिख देना है। टूटी फूटी भी बातें अगर बना के आ जाओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैं इसके नंबर काउंट नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं हम पैराग्राफ राइटिंग की। तो पैराग्राफ राइटिंग में जो इंपोर्टेंट पैराग्राफ बन रहे हैं बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट हो गया, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री हो गया, जो भी 12th एग्जाम में पूछ लिया था इसने। ठीक है, या ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो आप इतने सारे याद नहीं रख पाओगे क्योंकि हम बात करें पासिंग मार्क्स के ऊपर। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सजेस्ट करूंगा, एक फॉर्मेट है मेरा पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर, एक ही फॉर्मेट है, उसको जितना याद हो जाए, जितनी लाइनें आपको याद हो जाए उसके अंदर से उतनी लाइनें याद करके उस पैराग्राफ को लिख देना आप, या उसके अंदर कुछ और ऐसे वैसे अटरा फटरा मिला के आपको बना देना उसको। तो आपको कम से कम 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे उसके। तो मैं उसके नंबर भी आपके साथ में नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वहां ले जा रहा हूँ आपको 35 के ऊपर, और वो भी सिक्योर नंबर के साथ में। अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम चलते हैं बेटा। तो हमारा आता है और बात करते हैं हम, तो ये हो गया, इन दोनों को हम अभी बात नहीं कर रहे हैं ना। इसके बाद अपनी आती है ग्रामर बेटा, कितने नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है। ठीक है, ग्रामर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सो दैट हुआ, इफ अनलेस लगाना हुआ, नेगेटिव बनाना हुआ, इंटरगेटिव बनाना हुआ। इन टॉपिकों को एक एक बार आप देख लो, एक एक दो 5-5 सेंटेंस इनके बना लो आप, इनमें से अपना काम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फिल इन द ब्लैंक्स की, तो आर्टिकल से रिलेटेड एक सेंटेंस आएगा आपका। इसके बाद अपना डिटरमिनर में सम एनी मच मेनी से आपका सेंटेंस बन जाएगा, अधिक चांस उसी के सम एनी मच मेनी से बन जाएगा। इसके बाद बात करूं मैं मोडल हेल्पिंग वर्ब की, तो कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ये 5 मोडल हेल्पिंग वर्ब और एक ought to, इनको देख लो आप एक बार बस। ये तो इन टॉपिकों से आपके जो सेंटेंस वो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैं 10 नंबर की ग्रामर है, हम अगर ज्यादा नहीं करें तो इस 10 नंबर में से कम अगर हम इधर उधर से या कैसे भी करके जुगाड़ करेंगे तो हमें 5 नंबर से 7 नंबर तक हमें इसमें आ सकते हैं, या 5 से 6 नंबर तो हमारे इसमें कवर हो ही सकते हैं। तो हम सिर्फ 5 नंबर मान रहे हैं, इसमें इतने नंबर ले आओ आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम एमसीक्यूज की, 4 नंबर के आते हैं बेटा। जो हमने पाठ पढ़े हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपने स्टोरी सुनी होगी तो हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे पढ़ के, तो 4 में से कम अपने 2 से 3 नंबर तक आ सकते हैं। इसमें मैं 3 नंबर इसमें मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का पूछ लेगा तो कम से कम 3 नंबर तो हमारे इसमें से आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये अनसीन पैसेज बेटा 10 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, 10 नंबर के। मैं 10 नंबर नहीं बोलूंगा आपको, आप सिर्फ उस अनसीन पैसेज को पढ़ोगे, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, और अगर बेसिक माइंड सोच के साथ में अगर इसको यूज करोगे, आप लगाओगे थोड़ा तुक्का उक्का दिमाग होगा ना, तो 10 नंबर से मैं आपको बता दूं मैं कि कम से कम आपके 5 नंबर तक इसमें से ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अनसीन पैसेज बनाए जाते हैं उसमें दोनों ही पैसेज के अंदर 3-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिट्टो लाइन से मिल जाएंगे आपको, यानी प्रश्न की लाइन और पैसेज की लाइन मिल जाएगी आंसर में, खत्म का। तो ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 5 नंबर। ये नंबर हमें जाने नहीं देने, ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, यहीं पर आप फोकस करोगे तो आपके 35 भी चले जाएंगे और आसानी से आप इसको कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज में हमें सिर्फ 5 नंबर की पकड़ करनी है कि हमें कैसे करके 5 नंबर ले आना है, बस। ज्यादा मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 नंबर ले आओ। इसके बाद बात करते हैं अपने, यहाँ पर आ जाते हैं, बचा अपना लास्ट क्वेश्चन आंसर। और सबसे बड़ा इश्यू भी यही होता है कि क्वेश्चन आंसर में हमारे नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि हम याद तो करते हैं लेकिन वो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं या याद ही नहीं कर पाते। तो बेटा मैं आपको सिर्फ यूं कहूंगा कि 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है सिर्फ इसी के ऊपर आप फोकस करो। 3-3 नंबर में आप सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लोगे, 2-4 क्वेश्चन को अगर एक आधा बैठ गया तो भी हमारा काम हो जाएगा, ना बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं इतने सारे क्वेश्चन जो है इनमें सिर्फ आपको यूं बोलूंगा कि ये जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर है ना, इन्हीं के ऊपर आप फोकस करें और आगे जाए ही ना। अगर मैं बात करूं 1-2 सेंटर आइडिया आप याद कर लें, जो इंपोर्टेंट बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में कि क्या क्या इंपोर्टेंट बन सकता है, तो उनको आप कर लेना, या आपके टीचर भी आपको सजेस्ट कर होंगे कि ये सेंटर आइडिया आप याद कर लो, तो उनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये कर लो आप। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर से आपको यूं बोल रहा हूं कि जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए, अगर आपने उनको भी देखा है, आपके टीचर ने जो भी आपको सजेस्ट करवाए उनको आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ इन सारे क्वेश्चन आंसर में से ये हो रहे बेटा अपने 20 नंबर के, 20 नंबर नहीं, मैं कहूंगा सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन बैठ जाए, सब में मिला के ऑप्शन भी हमारे पास आते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बैठ जाए। अगर 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख के आ रहे हो
तो आपको कम से कम 8 से 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे। हो सकता है 5 से हमने 6 भी लिख दिए, जुगाड़ करके एक आधा इधर उधर से करके, आप कुछ मन से बना के हमने 7 भी लिख दिए। तो मेरा टारगेट सिर्फ इसमें सिर्फ 10 नंबर को सिक्योर करना है। कितने नंबर को बेटा? 10 नंबर को। तो आप इसमें कितने नंबर सिक्योर कर लीजिए? 10 नंबर। तो आपका ओवरऑल जो इनको काउंट करोगे आप, तो आप अप्रोक्सीमेट 35 के आसपास चले जाओगे, उससे ज्यादा भी आपका मार्क्स बन सकता है। देखिए कितना बन रहा है, 10 तो ये हो गया, 5 या 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30 और 3 33, यानी हम अप्रोक्सीमेट 35 के आसपास चले गए। ये मैंने जो बताया यही आपको फॉलो करना है। आसानी से आप 35 तक या 33 तक, 35 अब चल ही जाओगे आप। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, हमें उनके ऊपर फोकस करना है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा आपको कि आप सबसे पहले जो आपको सबसे इजी लगे, मैंने आपको ये प्लानिंग इसीलिए बताई कि हमें ये चीजें सारी सिक्योर कर लेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी होती है बेटा। एक बार अगर आप इन 5 दिन में इनके ऊपर कोशिश करोगे, एक 2 घंटे भी इनके ऊपर स्पेंड करोगे, तो अभी आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो ये है सबसे बड़ी प्री प्लानिंग, कि हमें सारा सिलेबस जो वो क्लियर होना चाहिए माइंड में, कि इतने नंबर का ये आएगा, इतने नंबर का ये आएगा, इतने नंबर का ये आएगा, और मैं उसके अंदर से कितना कर सकता हूं। बस अपना देख लो आप, तो बस कि मेरे को इसमें से इतने नंबर चाहिए ही चाहिए, तब मैं जाके पास हो जाऊंगा। तो वो बस आप सिक्योर कर लेना। मैंने जो बताया टारगेट, वो बिल्कुल आपके लेवल के अकॉर्डिंग बताया, और आपको इतने नंबर सिक्योर करने ही करने हैं, तब जाके आपका पासिंग मार्क्स का लेवल जो है वो अचीव हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये होगी बेटा प्री प्लानिंग। क्या करना है कि कहां से हमें नंबर को कवर करना है, कैसे करना है। वही एक और इंपॉर्टेंट बात, कि आप सारी चीजों को, हम एक अगला पॉइंट आ गया ना बेटा, देखो क्या है, सेट स्मॉल टारगेट। अब मैंने बता दिया कि ये सारी चीजें जो है इनको आपको फोकस करना है। ये इतना सारा बताया ना रामलीला, ये यहाँ से नंबर लाओ, ये इतने नंबर लाओ, ये इतने नंबर, ये भी मत करो आप। पहले दिन बैठे आप, इन सब में सबसे इजी क्या लगा आपको? मैंने तो बता दिया मेरे हिसाब से। आपको लगा कि मेरे तो कुछ भी नहीं होगा सर, मैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन याद करूंगा। ठीक है, तो बैठ गए, भले 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, पूरा दिन लग जाए, पहले एप्लीकेशन याद करो, इसी के बाद उठो। ठीक, ये हो गया फिनिश। फिर अगला टॉपिक उठा लो कि यार मेरे को सर इसके बाद है ना और इजी लग रहा है, कि मैं है ना इनके अंदर से एक काम और कर सकता हूँ। वो है कि भाई मैं क्वेश्चन आंसर को पढ़ लो एक बार। क्या कर लो? क्वेश्चन आंसर को तो लेके बैठ जाओ। जो जो इजी लग रहे हैं पहले उन आंसर को याद करो। अगर आप यूं सोचोगे कि मेरे को 40 प्रश्न याद करने हैं, तो आप 40 प्रश्न याद नहीं कर पाओगे। आप उन 40 के अंदर से वो देखो कि आपको क्या याद है, या क्या आप आसानी से कर सकते हो, बस उसी को याद करो। तो जो सिंपल लग रहे हैं उसको अच्छे से फटाक से अटेम्प्ट कर लो। 2 क्वेश्चन हो गए, साइड में रख दो, ये 2 तो आएंगे, छोड़ूंगा ही नहीं मैं। फिर 5 हो गए, ये 5 आए तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं। फिर 10 कर लो, ये 10 आए तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं। मतलब इजी टारगेट को पहले अपने को फिनिश करना है, कि बस ये इजी हो गया, इतना सिक्योर हो गया मेरा। हमने पेपर में से 35 का हमारा टारगेट था, मैंने 10 नंबर कवर कर लिया। अब मेरे को कितने और लाने? 25 और लाने। फिर आगे बढ़ा मैंने सोचा कि यार हम करते हैं काम, कि ये नोट मेकिंग कहा था सर ने इसी आसानी से हो जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं कैसे करना है। इसको लेके बैठ गए, बिल्कुल एकदम सोल्व किया इसको, और अंदर से अपने अंदर से ना एक गट से फीलिंग आ जाती है भाई कि मेरे इतने नंबर तो आ ही जाएंगे इसमें, अब तो मैं कर ही लूंगा इसको। तो जब तक वो फीलिंग नहीं आई ना, वहां तक इसको अटेम्प्ट करो। तो ऐसे हमें क्या करना है, चीजों को अच्छे से फाइंड आउट कर लेना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी इजी बन रही है हमारे लिए, कौन सी डिफिकल्ट बन रही है। तो ये क्या करो, सेट स्मॉल टारगेट, ये वाला मैटर। ठीक है, जब हम इतनी सारी याद करने के लिए जाएंगे ना चीजें, तो इतनी सारी याद नहीं होगी, आपको करना 1 by 1 ही है। आसानी से करो, जो इजी लगे उसको पहले करो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा क्या है, यूज योर माइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूज योर माइंड। ठीक, हमें भगवान ने एक दिमाग दिया है बेटा, इसको जितना हो उतना यूज करो। बिल्कुल खर्च नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता, डिस्चार्ज भी नहीं होता, एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होती इसकी। आपको यूज करना है माइंड। अब यूज माइंड करना है, इसका मतलब यूं कि हमने पेपर देखा, पेपर को अटेम्प्ट किया, कैसे करना अटेम्प्ट इसके बारे में सुन ही लो आप अभी, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखो, जब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात, जो हमें सबसे अच्छा आ रहा है पहले उसी को करो। भले 1 नंबर का हमें अच्छा आ रहा है, 1 नंबर को करके संतुष्टि के साथ में बैठ जाओ, बस 1 नंबर तो आ ही रहा है मेरे। ठीक है, ये वाली बात है कि कंटेंटमेंट रखो अंदर से, जो हो रहा है बढ़िया है। अब जो बच रहा है, हमने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया, हमने देखा कि हमारे 4-5 क्वेश्चन हमने बना लिए, हमें लग रहा है कि हमारे इनमें से 10 से 15 नंबर तक फिक्स हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब मेरे को कहां तक जाना, 35 तक जाना। अब पेपर को मैंने फिर से पढ़ा एक बार, फिर सोचा कि यार ये इससे टच रिलेटेड मैंने कुछ देखा था, फिर उसको याद करो कि क्या देखा था मैंने, उसको बनाने की कोशिश करो। अगर याद नहीं आ रहा है ना, तो उसको बनाने की कोशिश करो, या इधर उधर से कुछ आइडियाज निकालने की कोशिश करो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ये हो सकता है, इसका वो हो सकता है। तो उन चीजों को माइंड में लाओ, अपने आप वो क्वेश्चन जो आपका बन जाएगा। अगर 100% मार्क्स नहीं देके आएगा, वो 4 नंबर का 3 नहीं देगा, 2 तो देगा, 2 नहीं देगा, 1 तो देगा, कुछ नहीं से कुछ बढ़िया। तो हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और पहले जो इजी लग रहे हैं, जो सबसे अच्छे आपको आ रहे हैं, उनको करके आना है। ठीक है, तो ये है
कि भाई हमें क्या करना है, यूज योर माइंड। अब यूज योर माइंड में एक और बात यूं हो जाएगी कि जब हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं या हम फिल इन द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं या हम कौन से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, एक तो आंसर डायरेक्टली याद आ जाएगा। जब आंसर याद ना आए तो जो नहीं हो सकता ऐसे आंसर को हटा दो। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ना बेटा, कि कोई एक क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। हमने देखा कि एक तो प्रश्न को पढ़ने के बाद डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है, बी हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंसर में याद नहीं आता है कौन सा होता है, हमने पढ़ तो रखा है लेकिन याद नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यार ये डी वाला तो कतई संभव नहीं, इस प्रश्न को देखकर हमें लग जाता है इसकी शक्ल और इसकी शक्ल कभी भी नहीं मिलती है ना, शक्ल मिलती नहीं है तो हम छोड़ देंगे, इसको नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि यार ये तो नहीं होगा, लेकिन ये ए वाला भी मेरे को कम ही लग रहा है, 2 ऑप्शन हट गए। अब बच्चे हमारे पास कितने, खाली माली, तो इनमें से टिल करके एक आंसर को टिक लगाया जाओ तो आपका 50% सही होने का चांस बन जाएगा। डायरेक्टली तुक्का लगाने पर 10% चांस बनता है या 25% चांस मान लो, यूं तुक्का लगाएंगे हम एलिमिनेट करके तो हमारे 50% अबो चांस बनेंगे सही होने के। तो ये कि यूज योर माइंड, अच्छे से अपने माइंड को यूज करो, ठंडे माइंड से सोचो, अच्छे से सोचो, अच्छे से करो। देन लास्ट अपना एक और इंपॉर्टेंट बात बन जाती है बेटा, ब्लेसिंग्स। ठीक है, एग्जाम देने के लिए जाओ, हम इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान ने दिया सब कुछ, ये जन्म हमें भगवान ने दिया, खाने पीने को जो चीज मिल रही है हमें पेरेंट्स दे रहे हैं, लेकिन वो सब क्या है बेटा, भगवान की ही देन है जो हमें मिल रही है। और जो हमारे घर में जितने भी एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, उन सबका आप आशीर्वाद लेके जाओ, अच्छे से एग्जाम से पहले रेडी हो जाओ और सबसे चरण स्पर्श करो, अच्छे से बात करो उनसे और विशेष करो उनसे कि भाई मेरे एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाए, मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाए, ऐसे उनसे कहो कि आप हमें आशीर्वाद दो। ये ब्लेसिंग ही होती है बेटा, जो हमें अंदर से पॉजिटिव रखने का काम करती है। जहां कुछ भी काम नहीं आएगा वहां ये ब्लेसिंग की होगी, वो काम आएगी हमारे लिए। जहां सारे ही बाण खत्म हो जाते हैं, जहां किसी का असर नहीं होता है, वहां पर हमारी ब्लेसिंग जो होती है, आशीर्वाद जो होते हैं, वही हमारे काम आते हैं। तो आप सबसे पहले आशीर्वाद लो, सबसे पहले अपने घर के सबसे बूढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वृद्ध जो होते हैं, दादा दादी जी, उनका आशीर्वाद लो, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, बड़े भैया बहन है तो उनके आशीर्वाद लो। उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए जाओ, भगवान के दर्शन करो, जितने भी मंदिर में आ रहे हैं सबको चढ़ावा मान के आई जाओ कि भगवान पास करवा देना है उसमें, बस फिर तो ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा ना, जो उसको बोलते हैं ना भाई करप्शन करने का काम। ठीक है, तो भगवान के मंदिर से स्टार्ट करें कि भाई ये कर दोगे आप तो ये कर दूंगा मैं आपके लिए ना, पैसे इतना मिठाई चढ़ाऊंगा आपके लिए, वो वाली सारी बातें जो होती है वो आप ब्लेसिंग्स लो भगवान की भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये जो ना ब्लेसिंग ही है ना, जो एक क्या होता है बेटा कि एक अंदर से हमें पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करेगी। तो ठीक है, ये हमें करना है। तो इस टाइप से हमें इन 5 स्टडीज जो मैंने बताई है इनके ऊपर आपको फोकस करना है। श्योर है, डेम श्योर आप अच्छे से मार्क्स लेके आओगे, बहुत ही बढ़िया पेपर आपका जाएगा। अच्छा, एक और बात कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करें क्या ना करें, तो इसको भी हम फिनिश कर ही लेते हैं इसके साथ साथ में कि बेटा जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि लास्ट मोमेंट तक वो कॉपियों को स्क्रॉल करते रहते हैं, पेजेस को मोड़ते रहते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं कि ये आ रहा है वो आ रहा है, बहुत सारी बातें वहां सुनने को मिलती है, और मैंने पेपर देख लिया ना, मैंने ये कर लिया ना, मैंने वो कर लिया ना, ये क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है। इन सारी बातों से बचो आप। वो बोल रहा है ना, सुन लिया ठीक है, निकाल दो उसको माइंड से, ज्यादा उसके ऊपर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उसने बोला यूं तुक्का लगा दिया हो, है ना, हम उसके चक्कर में बैठ जाए, उसने बोल दिया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा है और हमें याद ही नहीं हो, हम उसको लेके बैठ गए ऑनलाइन एजुकेशन, और आधा घंटा निकाल दिया हमने, एग्जाम में लेट हो गए हम इसके चक्कर में जाने में। तो ये नहीं करना हमें, बिल्कुल इससे बचना, इससे होगा ना हमारे नंबर और कम होंगे, हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम से पहले आप घूमो फिरो, मस्त रिलैक्स माइंड के साथ में रहो, यूं सोचो हाँ जो हमने किया है बहुत अच्छा किया है, जो याद किया है बहुत बढ़िया याद किया है, जो हमने किया है वही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। पेपर देने से पहले हमें पता तो नहीं क्या आने वाला है, तो पेपर देने से पहले अंदर से फीलिंग लाओ, अंदर से कि हाँ जो हमने याद किया वही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इसके बाद जब हम एग्जाम में पेपर दे रहे होते हैं चेक, तो उसको हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को लिख लिया हमने, फिनिश कर लिया, लास्ट में जब टाइम मिलता है आपको तो एक बार हर एक आंसर को चेकआउट कर लो आप। एमसीक्यूज को तो स्पेशली कर ही लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम सोचते हैं किसी प्रश्न को पढ़ के ना हमने फटाक से टिक लगा दिया, फिर हम थोड़ी देर बाद जब उसी प्रश्न को सोचते हैं तो हमें थोड़ा और आइडिया जो क्लियर होता है और हम सोचते हैं कि यार ये तो नहीं होगा, यार ये हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट जाके हमें श्योर आंसर जो है वो क्लियर होने लग जाते हैं, क्योंकि पूरा पेपर हमने अटेम्प्ट कर लिया होता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है। तो एक बार लास्ट में फाइनल क्वेश्चन आंसर को चेकआउट जरूर करें। अच्छा, चेकआउट करने का मतलब ये नहीं हर क्वेश्चन का जो हमने आंसर लगाया उसको हटा के दूसरा लिखे, हटा के दूसरा लिखे, वो नहीं करना हमें। हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो एक बार हमें अंदर से, अगर हमने कोई गलत क्वेश्चन टिक लगा दिया तो अंदर से फीलिंग आ जाती है बेटा क्या ये हो सकता है मेरा गलत हो, तो उसको सुधार ले आप। ठीक है, ये कर ले आप। इसके बाद एग्जाम हॉल में लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे, भले हमें आता है नहीं आता है कोई लेना देना नहीं, जब तक लास्ट बेल ना बजे तब तक एग्जाम में बैठे, इसके बाद आप बाहर निकले।
हो सकता है लास्ट मोमेंट में कोई मैजिक हो जाए और आपके मार्क्स जो है वो फर्टाइल से बढ़ जाए, तो सब कुछ हो सकता है, संभव है ना, कि लास्ट में कोई हमें ट्रिक आ जाए, कुछ हमारे लिए देवदूत बन के आ जाए, या XYZ कुछ भी घटना घटित हो जाए, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हॉल में हम लास्ट तक बने रहे। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अच्छे से प्री प्लानिंग करना है और अच्छे से एग्जाम का पेपर देना है। अच्छे से पेपर देना, आपको बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप आपका जो डिजायर गोल है वो आप अचीव करो, बहुत ही अच्छे मार्क्स से लेके आओ, आपका, आपके परिवार वालों को, स्कूल वालों को, सबका नाम रोशन करो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। आई होप ये वीडियो जो है ना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ये चीजें जो मैंने आपको समझाई थी ये बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए कि क्या हमारे लिए इजी है क्या नहीं है। इनमें ये तो बहुत सारा है ना, हमारे पास 75 है ना, 75 थोड़ी ला सकते हैं हम। हमारा टारगेट फाइंड आउट करो, कहां तक जाना हमें, बस उसको फाइंड आउट करो, यहाँ से मेरे को इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं जाने चाहिए। बस ये आपने कवर कर लिया ना, तो आप यहाँ पर चले जाओगे और डेम श्योर आप यहाँ पर जाके बताओगे मेरे को, और एग्जाम के बाद कमेंट करके बताना हाँ सर आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा था, हमने बहुत अच्छे से एग्जाम पेपर जो सोल्व किया और हमने इतने नंबर जो सिक्योर करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो ये टॉपिक मैंने बताया था कि इनको ऊपर मैं वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इन वीडियोस को भी आप देख लेना ताकि आपकी एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाए। फिनिश करते इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।